हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जिस लेक्चर का बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, तो हम लोग इसको आज कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पिछले 7 महीनों के हैं। जनवरी से लेके जुलाई महीने तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको एक सिंप्लीफाइड वे में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और देखो, ये जो सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर की पहली ऐप है जिसपे 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। इसके साथ साथ ही जो आपका सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी जो नई रिक्रूटमेंट आने वाली है, पुरानी वाली के साथ साथ नैब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्टर, इन सभी की क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारी ऐप पे मिल रही है। और इसके साथ साथ आपको डेली फ्री टेस्ट भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अभी के लिए आप लोग कोड यूज़ कर लेना एग्ज़ाम टाइम, आपको 40% डिस्काउंट भी जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास देखो, ये जो लेक्चर है इसको मैंने एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में अरेंज करा है ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएगी लेक्चर के लास्ट तक। इसके बाद मैं एक एमसीक्यूज पे लेक्चर भी लेके आऊँगा, बट पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले ना सेशन को लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आया है तो, और अगर लेक्चर वाकई में हेल्पफुल लगेगा तो प्ले स्टोर पे एक अच्छा सा कमेंट हमारी ऐप पे छोड़ देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है, इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया था श्रीनगर को एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो था उसमें श्रीनगर सिटी को जो है ऐड करा गया था। और ये जेकेएसएसबी ने पूछा था एग्जाम में। और अभी इसी साल वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो एक टैग है वो श्रीनगर को मिला। क्या ये श्रीनगर पहली सिटी है जिसको ये टैग मिला है? तो नहीं, श्रीनगर से पहले 3 सिटीज को ये टैग ऑलरेडी मिल चुका है, जिसमें जयपुर, मलालापुरम और मैसूर जो है यहाँ पे आती हैं। और श्रीनगर अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो इसमें ऐड हुई है, तो ये 4th सिटी है जिसको यहाँ पे ऐड करा गया है। ठीक है, अब दोनों तरीके से याद रखना। यूनेस्को ने किसमें करा था? यूनेस्को ने ऐड करा था क्रिएटिव सिटी में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। जो भी चीज़ें हमारा क्राफ्ट्स है, फोक आर्ट्स है, उसको यूनेस्को ने यहाँ पे ऐड करा था। और सेम ही चीज़ों के बेसिस पे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा श्रीनगर को यहाँ पे ऐड करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में दिखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे गोल्डन गर्ल क्यों कहा जाता है? मात्र बहुत छोटी सी एज में इन्होंने इतने ज़्यादा अचीवमेंट जो है, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 तक पैरा एथलीट में यहाँ पे पहुंची हैं। शीतल देवी इनका नाम है। ये जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो ये किश्तवाड़ से बिलोंग करती हैं। और ये पहली ऐसी जो है कंटेंडर बनी थी जो कि जिनके दोनों हाथ ही नहीं है। और इसके लिए भी इनको जो है बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड भी मिला था एशियन अवार्ड में, जो कि रियाद में हुआ था। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटी जो भी इस समय JNK में बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं, उनमें इनका नाम आता है। और उम्मीद है जो अभी पैरालंपिक्स चल रहे हैं वहां पे भी ये मेडल लेके आएंगी। ठीक है, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से मिला था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? किश्तवाड़ से बिलोंग करती है। बात कर रहे हैं हम लोग पैरालंपिक्स की या पैरा स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पे एक और नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है आमिर अहमद भट्ट। ये भी जम्मू कश्मीर से हैं और ये पहले शूटर बने हैं जिन्हें पेरिस पैरालंपिक में सिलेक्शन मिली थी। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं कोकरनाग यानी कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हम लोग शूटिंग की कर रहे हैं, तो आपको बता दूं इस समय ओलंपिक गेम जो है वो चल रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 चल रहा है और इंडिया में शूटिंग ने पहली बार 3 मेडल जो है इंडिया जीत चुकी है। तो ये भी याद रख लेना। अभी रिसेंट एग्जाम्स में नहीं, लेकिन बाद में पूछा जा सकता है। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है मनु भाकर का। ये पहली विमेन कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एक ही सिंगल ओलंपिक्स में, और पहली शूटर फीमेल है जिन्होंने मेडल जीता है, तो याद रखना। दूसरा जो मेडल जीता गया था वो भी जीता गया था मनु भाकर और, ठीक है मैं यहाँ पे MB से लिख रहा हूं, और सरबजोत सिंह के द्वारा।
और जो तीसरा मेडल जीता गया है वो जीता गया है किसके द्वारा? वो जीता गया है स्वप्निल कोसाले जी के द्वारा। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये मेडल जो है इंडिया ऑलरेडी शूटिंग में जीत चुका है। लेकिन इंडिया के पहले पैरा एथलीट कौन से थे शूटिंग कैटेगरी में जिन्होंने अपने आप को जो है क्वालिफाई करवाया था कि ओलंपिक्स के लिए? तो इनका नाम याद रखना, आमिर अहमद भट्ट। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बात अगर ओलंपिक्स की हो रही है तो यहाँ पे एक और नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्किस मीर। याद रखना ये पहली इंडियन वुमेन है जम्मू कश्मीर से। इनको मैं पहले वाले करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में भी कवर कर चुका हूँ। पहली इंडियन वुमेन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से तो ऑब्वियसली पहली होंगी, जो कि एज ए जूरी मेंबर सिलेक्ट हुई है पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं ये एशियन गेम्स में जो चाइना में हुए थे उसमें भी जूरी मेंबर थी। तभी मैंने इनको लास्ट लेक्चर में भी कवर करा था, इस बारे में भी मैं कर रहा हूँ, तो याद रखना। और करंटली अगर बात करें जाए तो ये वुमेन कनोइंग टीम की जो है कोच है, तो ये भी पूछा जा सकता है इन सबके नाम के साथ ये कौन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। शीतल देवी आपकी आर्चर है, आमिर अहमद भट्ट आपके जो है वो शूटर हैं, और बिल्किस मीर जो है वो कैनोइंग से बिलोंग करते हैं, इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है तो आपको पता है कि रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन में अगर पूछा जाएगा यूथ वोटर अवेयरनेस का एम्बेसडर किसे बनाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो वो बनाया गया था सुरेश रैना को। ये क्रिकेटर है, जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते लेकिन खेलते यूपी की तरफ से थे। तो याद रखना इन्हें बनाया गया था यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर से। और अभी थोड़े टाइम पहले ही फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था पहली बार श्रीनगर में, ठीक है। ये जो इवेंट करवाया गया था कहाँ हुआ था? ये डल लेक के किनारे में हुआ था, जबरवान माउंटेन रेंज में जो है वहाँ पे इसे कंडक्ट करवाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी न्यूज़ में आया था कि पहली बार इस तरीके का जो है एक इवेंट जो है कश्मीर में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसमें याद रखना। बहुत जल्दी मैं ना आपको एक नो योर डिस्ट्रिक्ट 2.0 जो है वो ले आऊंगा, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर रिसेंट हुए हैं उसको भी साथ साथ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो है 2024 का, ये 2 फेजेस में कंडक्ट हुआ था। 2 फेजेस में कहाँ पे हुआ था? पहला फेज जो था वो लेह लद्दाख में हुआ था, जबकि दूसरा फेज जो है वो गुलमर्ग में हुआ था। अब यहाँ पे पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो देख लेना कि कौन सा फेज पूछा गया है। पहले तो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख, तो एक ही आंसर बनता था, लेकिन अब ये लेह लद्दाख और गुलमर्ग 2 में हुआ था। हाईएस्ट मेडल किसने जीते हैं? तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इस बार। आमतौर पे जम्मू कश्मीर जो है वो डोमिनेट करता था, लेकिन इस बार जो मेडल सबसे ज्यादा जीते हैं वो इंडियन आर्मी के द्वारा जीते हैं। इसका मैस्कॉट कौन सा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? तो वो था स्नो लेपर्ड, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नाम लद्दाख में क्या था? इसका नाम था शीन शे, या फिर जिसे शान भी कह सकते हैं लद्दाखी रीजन में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मैस्कॉट आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। अभी रिसेंटली ही पीर पंजाल जो है एरिया, वहां पे पहला फीफा क्वालिटी फुटबॉल फील्ड जो है उसको अनवील करा गया था। पहला फीफा क्वालिटी फील्ड क्या है यहाँ पे? तो देखो फीफा आपको पता है फुटबॉल के रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला जो फीफा क्वालिटी फुटबॉल जो अभी स्टेडियम इनॉग्रेट करा गया है ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पे अनवील करा गया है। अब बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की जो इस साल हुए थे जम्मू कश्मीर में अभी स्टार्टिंग के 6 से 7 महीनों में। सबसे पहला याद रखना मेला खीर भवानी। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है? तुलमुला गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत फेमस जो है ये टेम्पल वहाँ पे है खीर भवानी माता का। तो वहाँ पे जो है ये टेम्पल मेला लगता है हर साल, जिसमें बहुत सारे कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो जाते हैं। अगर बात करें जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये किस को डेडिकेटेड है? तो ये रगना देवी जी को डेडिकेटेड है, और ये ज्येष्ठ अष्टमी के दिन हर साल मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोल मेला फेस्टिवल जो है ये हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में। अब देखो जगन्नाथ टेम्पल से आपको ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी इसी टाइम पे जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो भी चल रही है। ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये है ओडिशा का, ठीक है। तो यहां से पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रखना है गोल मेला
फेस्टिवल कहाँ पे है? ये हुआ था जगन्नाथ टेम्पल, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को हमारी नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाता है। जेके एसएसबी ने भी थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक जो डेटा था वो मैंने सब नोएडा डिस्ट्रिक्ट में कवर करा है। अभी हम वो फेस्टिवल्स की बात करेंगे जो करंट इवेंट के साथ चल रहे हैं। लेवेंडर फेस्टिवल हर साल अब मनाया जा रहा है, थोड़े टाइम पहले शुरू करा था। कहाँ पे है? भद्रवाह, डोडा में ये मनाया जाता है। लेवेंडर को लेके जब पहले स्टार्टिंग में आया था तभी न्यूज़पेपर में भी पूछा गया था, और हर साल अब ये होगा, तो हर साल आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बेंगस वैली फेस्टिवल जो कि कुपवाड़ा में मनाया गया था, और तवी फेस्टिवल जो है वो जम्मू में मनाया गया था। तवी फेस्टिवल जो था, इसमें जितनी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन जो हैं उन्होंने इसको कहीं ना कहीं, अगर आपको बताओ, अरेंज किया था, जिसमें उन्होंने अपना जो इनोवेशन है या आर्ट एंड कल्चर है उसको जो है शोकेस करा था। तो ये तवी फेस्टिवल जो है ये जम्मू में मनाया गया था, याद रखना। बाकी ये दोनों तो आप लोगों को कवर करवाए ही हैं, आपको पता भी होगा, हर साल होते हैं तो न्यूज़ में ये रहते ही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी थी जो कि इस साल न्यूज़ में थी, जिसमें कि इन तीन की अगर बात करूं, ये तीनों क्यों न्यूज़ में थी? जो JNK का बजट आया था उसमें इन तीनों के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन करा गया था, तो इसीलिए आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात करूं तो एक डुगर दानी बनाने की बात करी गई है, जिसे हम लोग मॉक विलेज भी कहते हैं। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। सांबा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं, ठीक है। 22 मंडी के नाम से भी यहाँ पे ये फेमस है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से होता है। और यहाँ पे सांबा की अगर बात की जाए तो डुगरदानी जो है, यहाँ पे एक मॉक विलेज बनाने की बात की जाए। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने आपको एक करंट अफेयर करवाया था, पहला ऐसा विलेज कौन सा है जो कि 100% आपकी अगर बात की जाए तो सोलर एनर्जी पे काम करता है? सांबा में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं। पत्नी टॉप पे बनाने की बात करी गई है। एक 130 मीटर का इंडियन फ्लैग जो है वो वहां पे होस्ट करा जाएगा, जिसकी अप्रोक्सीमेट हाइट जो होगी वो 425 से 26 फीट के बीच में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, केरन वैली, ये एक बॉर्डर टूरिस्ट विलेज बनाने की बात करी गई है कुपवाड़ा में। अब यहाँ पे केरन वैली क्या है? केरन वैली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रिवर बहती है, एक साइड पे आपको इंडिया दिखेगा, दूसरे साइड पे आपको दिखेगा सीधा पाकिस्तान। यहाँ पे एक नेचुरल जो है बॉर्डर जो है वो देखने को मिलता है, और बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्लेस है। और यहाँ पे इसे ही बॉर्डर टूरिस्ट विलेज बनाने की बात करी गई है। ये कहाँ पे है? ये है कुपवाड़ा में। क्लियर है ये पॉइंट? ये इसी साल के बजट में इन सब की बात करी गई थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डल परी, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी इंडियन पोस्ट के बारे में। जो पुराने करंट अफेयर में आपको बता रहा हूं, इंडियन पोस्ट ने क्या करा था? इंडिया पोस्ट ने पहला एक डाक खाना, या फिर जिसे पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, वो बनाया था डल लेक पे। SBI ने अपना ATM ओपन करा था, ठीक है। और यहाँ पे बात करूं डल परी की, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे आया था, तो मैं इसलिए अब थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ इन चीज़ों से। एक एम्बुलेंस बोट जो है वो बनाई गई है कहाँ पे? डल लेक में। अगर कल को किसी को मेडिकल केयर चाहिए और जल्दी चाहिए, तो वो टाइमली और एफिशिएंट वे में उन्हें लोकल्स को वहाँ पे मिल जाएगी। तो जो एम्बुलेंस बोट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डल परी। क्लियर है ये पॉइंट? तो डल परी जो है ये बनाई गई है। इसके अलावा जो पॉइंट है ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक टेम्पल है जो कि न्यूज में था, महारानी टेम्पल। यहाँ पे ये तकरीबन काफी पुराना, 100 साल से ज्यादा पुराना टेम्पल था, जिसमें आग लग गई थी। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से कहा जा रहा है, तो ये न्यूज में था, बट आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। कहाँ पे है ये है गुलमर्ग में, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मोहिनी बाई सिसोदिया के द्वारा, जो कि वाइफ थे महाराजा हरि सिंह की। कब बनाया गया था? 1915 में। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये न्यूज में था, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बारामूला स्टेडियम का नाम जो है वो बदल दिया गया है। बारामूला स्टेडियम का नाम अब किसके नाम पे रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे, जो कि एक एयर क्रैश में जिनका निधन हो गया था। तो आपको याद रखना है, पहले इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस थे। अब जैसे आपके JKB कांस्टेबल की बात करूं तो वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत, जिनके नाम पे बारामूला स्टेडियम जो है अब रीनेम हो जाएगा इनके नाम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली 21 जून को योगा डे मनाने के लिए कहाँ पे आए थे, ये भी आप लोग याद रखना। योगा डे सेलिब्रेशन के लिए ये विजिट करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। और इनके अलावा यहाँ पे क्या था, इन्होंने शंकराचार्य हिल को जो था वो भी वहाँ पे जो था विजिट करा था। तो ये न्यूज़ में था। शंकराचार्य हिल कहाँ पे है, तो ये है श्रीनगर में। शंकराचार्य टेम्पल या हिल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये आपको श्रीनगर मेन में देखने को मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक मिलेट फेयर जो था वो ऑर्गेनाइज करा गया था एसटीसी बीएसएफ के द्वारा। कहाँ पे, उधमपुर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, मिलेट के रिलेटेड अगर बात करी जाए, इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो पिछला साल था 2023 का, उसको डिक्लेयर करा गया था ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, ये हुआ था इंडिया की रिकमेंडेशंस के ऊपर। क्लियर है। अब बात करते हैं 2024 कौन सा साल जो है वो डिक्लेयर करा गया है। तो यहाँ पे जो 2024 का साल है, इसे किया गया है एज अ ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ बीएसएफ की अगर बात हो रही है, तो बीएसएफ ने रिसेंटली एसबीआई के साथ मिलके, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके, एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो शुरू करी है, जिसका नाम रखा है ग्रो विद द ट्रीज। और ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है श्रीनगर में। और आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। यहाँ पे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि बीएसएफ ने किसके साथ मिलकर करा है। तो ये करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। प्लांटेशन ड्राइव का नाम क्या है, ग्रो विद द ट्रीज। और कहाँ पे हुई है ये हुई है श्रीनगर में। क्लियर है। सॉरी, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए थे इस साल। सबसे पहले की अगर बात करें तो जिसका नाम था ऑपरेशन सर्व शक्ति। अब ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस डिफेंस फोर्सेस का ये जो है ये किसके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च करा गया था। तो जो सर्व शक्ति है वो लॉन्च करा गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ताकि जो टेररिस्ट है उनको किस तरीके से पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में टैकल करा जा सके। ये सर्व शक्ति इंडियन आर्मी का था। और एक था ऑपरेशन कामधेनु। अब कामधेनु जो था वो था जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो इलीगल स्मगलिंग होती है कैटल्स की, उसको रोकने के लिए। तो पेपर में ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि किसके द्वारा ये लॉन्च करा गया था। तो ये आपको पॉइंट्स दोनों जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुई थी, जम्मू कश्मीर ने पहली बार करी थी, तो उस पर बात करते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जे.एंड.के पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बना था जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो जिसको लॉन्च करा था। अब देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना अभी जनवरी महीने में ही लॉन्च हुई थी, और जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूटी बना था जिसने इसको लॉन्च करा था। इंडिया का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में ये आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का पहला ये स्टोरेज जो गीगा फैक्ट्री है ये कहाँ पे बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहला बार एक ऐसा टेस्ट रन करा था 3.5 किलोमीटर का, एक इमरजेंसी लैंडिंग का, जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में करा गया था। कहाँ पे, बिजबेरा जगह है अनंतनाग में, वहां पे करा था। और ये पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है वो एक्सरसाइज हुई थी जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको जो लोकेशन है आपको ये भी याद रखनी है, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बिजवारा अनंतनाग में। ये एक पहला अपने आप में एक्सरसाइज थी जो कि इमरजेंसी लैंडिंग के ऊपर थी, और ये यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। इसके अलावा अगर बात करूं, एक एनुअल NESDA रिपोर्ट आती है जिसके तहत ये बताया जाता है कि कौन सी कितनी ई सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर ने डोमिनेट करा है हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करके। और अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो भी ई सर्विसेज हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं, तो वो दी जाती हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले एक और ऐप को भी लॉन्च करा गया था जिसका नाम था जेके समाधान। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जिसके तहत आपका जो मॉनिटरिंग होगी या फिर आप लोग जो पब्लिक ग्रीवेंसेज होती है उसको एक ऐप के थ्रू आप लोग वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं,
नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हुआ है देविका में। देविका नदी कहाँ पे है, वो है उधमपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है एक ट्रायल रन जो अपने 8 कोच के मेमू ट्रेन के साथ करा गया था, और दुनिया के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पे। ये तो मैं आपको 2-3 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ कि जब से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और अब फाइनली जाके यहाँ पे जो है एक ट्रायल रन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है चेनाब ब्रिज में। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो इसकी हाइट है वो 359 मीटर्स है, जो कि अगर हम बात करें तो एफिल टावर जो कि आपका पेरिस में है उससे भी ज़्यादा है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली पार्टिसिपेट करा था कैनेस फिल्म फेस्टिवल 2024 में। यहाँ पे जो वाइब्रेंट सिनेमा कल्चर है उसको शोकेस करा गया था, ताकि जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स हैं उनको अट्रैक्ट करा जा सके। और अपने आप में पहली बार इस तरीके से जो है इन्वॉल्वमेंट हुई थी जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेलीगेशन जो थी इंडिया पाकिस्तान की टीमों की, ये गई थी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो थे ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स थे, ऐसा नहीं था कि कोई इंडिया से था कोई पाकिस्तान से था। उनके साथ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की टीम भी गई थी जो कि इंस्पेक्शन के लिए आई थी 2 पावर प्रोजेक्ट्स की। कहाँ पे, जो कि किसके अंडर आते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी जो वाटर ट्रीटी थी ये कब साइन हुई थी, ये हुई थी सितंबर 1960 में। और ये तो आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी। ये करवाई किसने थी, ये करवाई थी वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में बनता है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बन सकता है। और ये जो 2 टीम्स आई थी ये कहाँ पे गई थी, तो ये भी याद रखना, ये गई थी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बात अगर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की हो रही है तो थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ का, अब ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा पावर किसको, राजस्थान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कितने साल का एक एग्रीमेंट जो है यहाँ पे हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट, तो ये हुआ है 40 साल का। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलके ये जो एक एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है 40 साल के लिए। कौन सा पावर प्लांट यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोजेक्ट जो है वो इन्वॉल्व है, आपको उसका नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पहली ऐसी स्टेट कौन सी बनी है जो जम्मू कश्मीर में जगह खरीदेगी, या फिर जिन्होंने कहा है, प्रपोजल दिया है। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के वजह से कोई भी बाहर की कंट्री से या स्टेट से इंसान आके यहाँ पे लैंड नहीं परचेज कर सकता था, लेकिन 370 के हटने के बाद यहाँ पे अब पहली ऐसी स्टेट कौन सी बनी है जिसने इसको परचेज करना शुरू करा है, तो वो हुई है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने परचेज करी है ये लैंड। कहाँ पे, किस साइड हुआ है, ये महाराष्ट्र भवन जो है ये बनाएंगे बडगाम में, जो कि सेंट्रल कश्मीर में आपका आता है। और इसके अलावा यहाँ पे इचगाम जो कि नियर श्रीनगर एयरपोर्ट जो है, वहाँ पे इनके प्लानिंग है बनाने की, जहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। उसी साइड कहीं पे 2.5 एकड़ जमीन जो है इन्हें अलॉट हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं। आईआईटी जम्मू के द्वारा रिसेंटली डेवलप करा गया है, अपने आप में एक पहला ऐसा ड्रोन फैसिलिटी है जिसको लॉन्च करा गया है। अब ये ड्रोन फैसिलिटी क्या करती है, ये साउंड डिटेक्शन बेस्ड है। ठीक है, और ये अपने आप में पहली बार एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है जो कि आईआईटी जम्मू के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कर्नल अंशु जम्वाल जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है जो कमांड करेगी एक एयर डिफेंस यूनिट को। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 के। आपको याद रखना है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए थे। जम्मू कश्मीर के पास टोटल कितनी है, तो जम्मू कश्मीर के पास है टोटल 5। ठीक है, अब जीता कौन कौन था मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जीते थे जुगल किशोर। अगर बात करूं उधमपुर से तो वहां जीते थे जितेंद्र सिंह। रजौरी पुंछ से बात करूंगा तो वहां पे जीते मियां अल्ताफ अहमद।
जो कि एनसी से थे, ये बीजेपी से है, ये भी बीजेपी से है। और अगर हम बात करें आगा सैयद रहुल्ला मेहदी जी की, तो ये भी एनसी से हैं, ये जीते थे श्रीनगर में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, ये जीते हैं यहाँ से। तो ये पांचों कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी थी जो कि फैसिलिटी दे रही थी, अपने घर से बैठ के आप लोग वोट कर सकते हैं अगर आपकी एज 85 प्लस है, या फिर अगर आप डिसेबिलिटी से किसी से जूझ रहे हैं तो आप लोगों के घर पे जाके आपसे वोट कलेक्ट करेंगे थे। तो ये करने वाली भी जम्मू कश्मीर जो है वो पहली यूटी जो थी वो बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करा था जम्मू कश्मीर के, जम्मू से अगर बात करें तो रोमालो राम को, डोगरी आर्ट फॉर्म से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर, जम्मू से जो लोग हैं उनको इनका पता होगा। और जो कश्मीर से जिन्हें मिला है उनका नाम था गुलाम नबी डार जी। ये वुड कार्विंग जो है उस पर बहुत ही एक ज़बरदस्त काम ये करते हैं। तो इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। आपको दोनों का नाम याद रखना और किस चीज़ के लिए मिला है आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा साहित्य अकादमी में अवार्ड्स मिले थे जो श्री बिशन सिंह दारदी, मुजफ्फर हुसैन दिलबार को मिले हैं बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। और अगर यहाँ पे दो नाम याद रखना, हीना चौधरी को मिला है युवा पुरस्कार डोगरी के लिए, और मोहम्मद अशरफ जिया को मिला है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। तो ये चारों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आप लोग वहाँ पे SSS क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। तो ये थे इस पूरे 7 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है। बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आने की कोशिश करी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जेकेपी कांस्टेबल और एसआई के लिए हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे भी एक लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसी लगी सीरीज़, क्योंकि ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ही बनाना पड़ता है तो टाइम लग जाता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगले दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।